चुन लिया ने तेरे दिल दिया राह, तू जो मेरे नाल तू रहता तुर पे मेरी आसा, जीना मेरा है मरना मेरा, नाल तेरे सिकर एतबार मेरा, मैं करूँ इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझा की ना तेरे बाजू जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूँ इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगना जी। अस्सलाम वालेकुम। नई उम्मीद के साथ अभी आपने जो सॉन्ग सुना, हमारे साथ एक टैलेंटेड कैरेक्टर मौजूद है। नई उम्मीद के साथ हमेशा की तरह हम एक नए टैलेंट को आपके सामने लेकर आते हैं। मोहम्मद शाहरुख खान हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो कि ना सिर्फ एक अच्छे सिंगर हैं, म्यूज़िक राइटर भी हैं, बहुत अच्छे कंपोज़र भी हैं और वॉइस ऑफ कराची के विनर हैं 2016 के। आइए इनसे मिलते हैं और इनके कई काम को जानते हैं और इस टैलेंट को आगे लेकर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहरुख, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। और आपका सॉन्ग अभी हमने सुना, स्टार्टिंग बहुत अच्छा लिया आपने और उसके लिए मैं क्लैपिंग पहले करना चाहूँगी। और अब मुझे अपने बारे थोड़ा सा बताएं शाहरुख, और कि शाहरुख कौन है और सॉन्ग और म्यूज़िक की जर्नी का स्टार्ट हमें बताएं, क्या है? बस मेरे जो फादर हैं वो अपनी मतलब शादी से पहले मेरे फादर जो है वो थोड़ा बहुत गुनगुनाया करते थे, तो उनको शौक था गाने का। तो उसके बाद फिर मसरूफियात की वजह से उन्होंने फिर फील्ड छोड़ दी थी। तो ये कि उन्हीं को देख के और उन्हीं से इंस्पायर हुआ था, तो फिर मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा, आपकी इंस्पिरेशन आपकी फैमिली से ही रही, मतलब फादर से आप इंस्पायर हुए? तो ओके। फिर ये कि 2014 में जो है वो मैंने स्टार्ट किया था, और गिटार भी मैं जब से प्ले कर रहा हूँ 2014 से आई। और अभी आपकी एज क्या होगी शाहरुख? 25। 25 साल के तो अभी हैं, तो आपने म्यूजिक कब से स्टार्ट किया है? तकरीबन 7 साल 8 साल तो हो गए। अच्छा, माशाल्लाह। तो फैमिली में कौन कौन है आपके शाहरुख? बस एक भाई है मेरा और पेरेंट्स हैं। तो आपने कहा जैसे फादर आपके हैं, तो आपका अपना जॉनर क्या है म्यूजिक का? कोशिश करता हूँ वैसे सारे जॉनरा में गाने की, बाकी ज़्यादा सेमी क्लासिकल पसंद करता हूँ गाना। और आपके फादर? मेरे फादर आपने कहा उन्होंने गाते गाते छोड़ दिया, तो ये थोड़े बहुत जर्म्स आपके वहीं से ही आए? वो पुराने गीत जो मेहदी हसन खान हमारे लेजेंड्स को सुनते थे वो। मोहम्मद रफ़ी साहब। ठीक है, ठीक है। आपका जो सॉन्ग अभी मैंने सुना और जिस एज को आपने डिस्क्राइब किया कि 25 साल में आप इतना सीरियस फोटे लिया हुआ है, आई थिंक आप सेमी क्लासिकल को फोटे आप रखते हैं। तो सेमी क्लासिकल की तरफ इंस्पिरेशन कैसे आई? इस उम्र में ज़्यादातर लोग जैज, रैप, इस तरीके की चीज़ों पे ज़्यादा होते हैं, तो आप इसके हवाले से बताएं मुझे। मैं तकरीबन 2016 में मैंने कंपटीशन जीता था, जैसे आपने बताया भी अभी। तो उसके बाद 2017 में पीटीवी में मैं गया था, वहाँ ऑडिशंस मैंने दिए थे। तो नदीम जाफरी साहब का एक शो आता है उसमें, अच्छा, तो उसमें मैंने हिस्सा लिया था। और मेरी ग्रूमिंग जो है असल, और वो मेरे मेंटोर भी हैं। अच्छा, नदीम जाफरी साहब। मेरे मेंटोर नहीं, वो हमारे पाकिस्तान के बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, बहुत अच्छा असासा है उनका, बिल्कुल। तो उनसे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। और तो मेरे ख्याल में 2018 में जो है वो स्टार्ट हुआ वहाँ से पीटीवी से, और अब तक चल रहा है। तो नदीम जाफरी के सॉन्ग भी आप सुनते हैं? नदीम जाफरी साहब का वैसे सॉन्ग्स तो मैंने सुने हैं, लेकिन ज़्यादातर उनकी जो कहते हैं कि उनका जो म्यूजिक को लेके सेंस है ना, वो बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली, एज अ कंपोजर। तो म्यूजिक अरेंजमेंट्स वगैरह बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं वो। जैसे अभी पीटीवी में एक शो हुआ था, तो उसमें भी एक पुराना गाना था मेहदी हसन खान साहब का, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तो उन्होंने वो रिक्रिएट किया है सॉन्ग, और उसका म्यूजिक की शक्ल बिल्कुल एक जो आजकल म्यूजिक उस तरह के उन्होंने। अच्छा, मेहदी हसन साहब का जो ये सॉन्ग है, क्योंकि ये एक टाइम से आज भी अनप्लग भी बहुत आ रहा है,
तो जैसे रिक्रिएशन अगर आपके सीनियर ने किया है तो आपने भी कुछ रिक्रिएट किया होगा, तो वो भी हमें 2 लाइन जरा सुना दें। यही सुनाता हूँ आपको। हाँ, जब श्योर प्यार से श्योर। बुलाएगा। तो ये मेरे दिल के बहुत करीब गाना है, क्योंकि यही पहला गाना है जो स्टार्ट भी किया था मैंने अपने स्टार्टिंग डेज में, ये वाला। तो जब कोई प्यार से बुलाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। रिक्रिएट कर रहे हैं या अनप्लग वैसे ही सुना रहे हैं? ओके। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। ला 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 जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जब तुम्हें सताएगा, जब तुम्हें सताएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। वेरी वेल। ये आपके दिल के तो करीब है, लेकिन क्यों इतना करीब है ये भी मैं जानना चाहती हूँ। दरअसल इसकी पीटीवी की मैं बात बता रहा था आपको। 2018 में जो शो हुआ था नदीम भाई का, इसमें मैंने परफॉर्म किया था पहली। उसमें ज़ाहिर रीटेक्स भी होती हैं जी जी बिल्कुल के दौरान। तो जब मैंने स्टार्ट लिया तो उसमें कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो फिर नदीम भाई ने बोला, वो समझ गए कि मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ, क्योंकि पहली दफ़ा कैमरा फेस कर रहा था मैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने साथ कुछ मेरी लाइंस गाई स्टार्टिंग में, ताकि मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो जाऊँ। उसके बाद फिर ये कि मैंने स्टार्ट किया गाना, और बहुत अच्छा हो गया था। और उस पर मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। मोहम्मद अली शेखी साहब उसमें वो थे, जज थे, एज अ गेस्ट आए थे उसमें। तो उन्होंने उनकी तरफ से मिला था, और फिर काफ़ी तारीफें सुनने को मिली थी मुझे। नहीं, नो डाउट। इसके अभी जिस तरह से आपकी वॉइस एक यूनिक वॉइस है जी। थोड़ा सा मतलब मेरा सोप्रानो टोन, नदीम भाई कहते हैं कि सोप्रानो टोन है तुम्हारा, जो थोड़ा डिफरेंट होता है। कोई भी आप गाना गाओगे वो मतलब कि आपके स्टाइल में हो जाएगा वो गाना। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं लगेगा कि किसी सिंगर। अभी तक आपने कुछ ऐसा गाया है जो आपके फोटे से हट कर हो? जैसे आप सेमी क्लासिकल हैं, तो कुछ ऐसा गाया है कि जो बिल्कुल आपके डोमेन से ही हट कर हो, आपने सेमी क्लासिक के बिल्कुल ऑपोजिट जंप किया हो सॉन्ग में? कोशिश की है मैंने। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि हर किस्म के गाने गाने की। अब जैसे वो उस कोशिश की, हाँ, पार्टी सॉन्ग। किस किस्म के पार्टी सॉन्ग्स हो? एक अरिजीत सिंह का एक गाना है, मतलबी हो जा जरा मतलबी। तो वो गाना मैंने थोड़ा हटके, तो वो आप उसको बेस हाई वॉल्यूम करके ही सुनाएंगे हमें, क्योंकि मुझे जरूर सुनाएं। ट्राई कीजिए। मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, अपने ले कभी की काफा। कुछ बात ऐसी हो जाए, कुछ देर ये दिल हो जाए, बेफिक्र धड़कन इस तरह से चले, कोई ढूंढे यहाँ से वहाँ। सूरज डूबा है यारो, दो नशे में डालो, सारे संगारी के। सूरज डूबा है यारो, दो घुट नशे के मारो, सारे संसार के।
बार के Ask me for anything, I give you everything. रंग भुला दो सारे संसार के। ये एक्चुअली म्यूजिक मेरा खुद बहुत बड़ा पैशन है, और जब इस तरह का कोई बड़ी आ जाता है तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। और टैलेंट जब नया आगे जा रहा होता है तो मेरी कोशिश होती है कि मेरा भी कोई टैलेंट बीच में आ जाए और मैं इंस्पिरेशन लूँ। और आप जिस एज में हैं, मैं इस चीज़ के लिए बड़ी मतलब खुश हूँ आपके साथ कि इस एज में आप बहुत सारे यंगस्टर के लिए, एक यूथ के लिए इंस्पिरेशन है। अच्छा शाहरुख, मुझे एक चीज़ ये बताएं कि खुद की कंपोजिशन की है अभी तक आपने? कोई सॉन्ग अपना बनाया है या अनप्लग्ड, या इसी को ही अभी तक कैरोके पे गा रहे हैं, अनप्लग गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं आजकल आप? वैसे मैंने कोशिश की है अभी, और तकरीबन 2016 या 15 से जो है वो कोशिश करता हूँ कि कुछ आमद हो जाए और उस पर कुछ काम किया। तो यानी आपने अपने एल्बम पे कोई काम किया हुआ है? जी, अभी अपकमिंग डेज में ही जो है मेरा गाना रिलीज होने वाला है, मेरा लेक्स ट्रीटमेंट। क्या वो हाइड है या आप हम मतलब शेयर कर सकते हैं अपना गाना? सॉन्ग का नाम टाइटल नहीं बता सकते हैं? ओके, टाइटल है करके एक गाना है, कोई तो है, वो आने वाला है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में। तो कोई इंस्पिरेशन है आपकी? किससे इंस्पायर हैं आप? इंस्पिरेशन तो बहुत सारी हैं। पुराने हमारे लेजेंड्स हो गए, या अगर इंडिया की तरफ से इंडिया के सिंगर्स की बात की जाए, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार, सोनू निगम, बहुत सारे सिंगर। और हमारे लेजेंड्स में से आप किससे इंस्पायर होते हैं? सजाद अली, नुसरत फ़तेह अली खान साहब सबसे ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। उनसे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं, क्योंकि ये लोग तो वो लोग हैं कि अपने आप में इंस्टीट्यूशन है ये पूरी। ये लेजेंड्स हैं हमारे, वो बहुत कीमती एहसास है। एग्जैक्टली, रियाज है एक तरीके का। तो मैं रियाज मैं करता भी नहीं हूँ। मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब का कोई सॉन्ग हमें सुनाना चाहेंगे? नुसरत अली खान का आपका फेवरेट कौन सा है? वैसे तो काफी सारे हैं, लेकिन आफरीन आफरीन मुझे बहुत पसंद है उनका, तो चले सुना सकते हैं। चले प्लीज। हमारी तमाम लेडीज इंस्पिरेशन रखें, आफरीन आफरीन लेकर आ रहे हैं शाहरुख। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे खिलता हुआ एक कमल, जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिलकशो दिलनशी, संदली संदली मरमरी मरमरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी, आफरी 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 आफरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। टीम में और मेंबर होते तो 4 आवाजें आ रही होती आपको। अच्छा शाहरुख, आप के जो गैदरिंग है, आप म्यूजिक में ज़ाहिर सी बातें अभी हैं, तो आपका कभी कोई बैंड भी रहा है या आप अपने बैंड के साथ इंक्लूड हैं? 2017 में या 16 में मैंने हमारा एक बैंड बना था। मेरा एक दोस्त है जो तकरीबन 2015 से मेरे साथ है, पियानिस्ट है वो, और म्यूजिक कंपोजर भी है। अच्छा, तो आप ये कह रहे बना था? अब बैंड बाजा बारात हो गया उसका। बैंड बाजा बारात हो गया उसमें से एक बंदा जो है वो लंदन शिफ्ट हो गया, तो उसकी वजह से एक बंदा भी चले गया, तो जाहिर है फिर वो बैंड टूट जाता है। टूटना नहीं कहूंगा उसको मैं, हम लोग करते रहते हैं। आपके मतलब जो कोलीग हैं, आपके दोस्त हैं, वो सारे म्यूजिक से ही कनेक्टेड है, ऐसे ही कह रहे हैं आप? ज्यादातर तो फ्रेंड सर्कल मेरा बहुत छोटा है, उसी के अंदर मुखलिस होगा। हाँ, मुखलिस बिल्कुल।
जो जितना छोटा होता है या जो जितने कम लोगों में होता है वो ज़्यादा मेरे ख्याल से केयरिंग होता है। तो आपके दोस्त भी आपकी तरह इंस्पायर्ड हैं इन चीज़ों में? वो भी कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, सिंगिंग करते हैं या आपके साथ कोप अप करते हैं? जैमिंग वगैरह तो करते ही होंगे आप लोग? जैमिंग वगैरह करते हैं हम लोग। सैटरडे नाइट वगैरह को हमारा एक ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप। उसमें ये है कि जो काफी सारे अपकमिंग आर्टिस्ट हैं वो सब मिलके जो है वो कहीं भी बैठ जाते हैं। तो आजकल जो हमारे बैंड्स आ रहे हैं उसमें से किस बैंड से आप इंस्पायर रखते हैं? आप समझते हैं कि ये बैंड बहुत अच्छा आगे जाने वाला बैंड है? बयान करके एक बैंड है, अभी नेस्कैफे में भी आया था शायद, नेस्कैफे में, या तो बैटल ऑफ द बैंड्स में वो पता नहीं जीता था नहीं जीता था, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसके 2-3 गाने सुने थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। उसका म्यूजिकली सेंस बहुत अच्छा है। बाकी पाकिस्तानी बैंड्स पुराने जो थे उनकी बात ही अलग है, जैसे जुनून था। जुनून, एग्जैक्टली। जो उनका एक एरा था वो एक अलग ही था, वो उनका अपना जुनून था। उसके बाद वो दोबारा जुनून कोई लेकर आया नहीं है। मैं खुद उसी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर रही हूँ, जुनून। और उनमें दी वाइटल साइन था, बिल्कुल। तो आप अभी आजकल के लेजेंड्स को जो आप इंस्पिरेशन रख रहे हैं, तो उसमें जैसे आपको ज़्यादा तो नहीं, आपकी भी कोई ऐसी ख्वाहिश है कि आप भी हमारे जितने लेजेंड्स जिस तरह अब्रॉड गए, ज़्यादातर बॉलीवुड में भी गए, अपने सॉन्ग को उन्होंने आजमाया, जैसे आतिफ असलम साहब थे, वो आज भी उनके गाने चल रहे होते हैं, तो आप भी ये चाहेंगे कि आपका आगे जाके एल्बम कुछ इस तरह से जाए कि आप भी इस तरह नेशनल इंटरनेशनल कोप अप करें? जाहिर है, मतलब आर्टिस्ट के लिए तो कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं, वो तो कहीं पे भी जाके अपने म्यूजिक को लेके आगे बढ़ सकता है। तो इसके लिए मतलब कि कोई वो नहीं है मतलब कि कहीं पे भी अगर मुझे कहीं से ऑफर आए तो जाहिर है मैं जाके गाऊंगा, जरूर गाऊंगा। आतिफ असलम को सुनते हैं आप? आतिफ असलम को बहुत सुनता हूँ, बहुत ज्यादा सुनते हैं। पहली इंस्पिरेशन वही आपकी वही है। गिटार पकड़ा है ना, बहुत से लोग समझ जाएंगे। आप मेरे फेवरेट आतिफ असलम है। वैसे मैं जुनून बैंड से बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन में हूँ, मेरा क्रश भी था जरा उनके साथ, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया। और अभी अनप्लग में जरूर सुनना चाहूंगी आपसे, जुनून का आप सुना दें और आतिफ का सुना दें, इट्स अप टू यू। आदत से मैं बहुत इंस्पायर हूँ, आदत सुना दूं? या श्योर, आदत आप सुना दें। उम्मीदें कुछ बाकी है, मुझे फिर भी तेरी याद क्यों आती है, न जाने कब से, न जाने कब से, जितना भी तू मुझसे पास तेरे मैं, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जिंदगी से कोई शिकवा ही नहीं है, अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में। ऐसी है ये तेरी बढ़ती जाए आहट, ऐसी है ये तेरी मुझको सताए, यादें गहरी हैं तेरी दिल डूब जाए, और आँखों में ये गम नम बन जाए,
बातें हैं, सभी बातें हैं, भुला दो इन्हें, मिटा दो उन्हें। सारी आदतें निकल गई मेरी आज। मैं बहुत इंजॉय करती हूँ और मैं अभी भी बहुत इंजॉय कर रही हूँ। अभी मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। शाहरुख, मुझे अनप्लग के अलावा ये बताएं, जो एल्बम आप बना रहे हैं, क्या वो उसका फोर्टे सारा सेमी का आपका क्लासिक ही है? नहीं है, वो अभी एक गाना है, एक सोलो सॉन्ग आप दे रहे हैं, तो उसका फोर्टे क्या है? रोमांटिक सॉन्ग है वो, और क्या कहते हैं, वो गाना तकरीबन मैंने 2016 में मैंने लिखा था वो गाना, और उसमें अंतरा उसका कंपोज नहीं हुआ था, अस्ताई मैंने कंपोज की थी, उसकी अंतरा मैंने लिख लिया था। उसका अंतरा जो है वो मैंने बाद में कंपोज किया है, तो काफी टाइम लग गया उसको अंतरे को कंपोज करने। आप हमारे साथ वो थोड़ा सा गुनगुना सकेंगे, या आप उसके लिरिक्स नहीं चाहते अभी हाईलाइट हो आप डायरेक्ट एल्बम में? क्योंकि दरअसल अभी वो अंडर कॉम्पोजिशन है। सही। और बाकी मुझे ये बताएं कि फतेह अली खान साहब को भी आप सुनते आ रहे हैं, वो फैमिली में आपकी कोई गैदरिंग होती है, कोई तकरीब होती है, तो आपसे कहा जाता है कि शाहरुख आओ हमारी पार्टी में थोड़ा सा आप गुनगुना लो, गा लो? बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम आपको बुला सकते हैं, यानी कि अपने किसी फैमिली फंक्शंस वगैरह में क्या है शाहरुख? तो आप अपनी फैमिली में किससे आप तक कितना गानों का आपको मतलब एक्सपीरियंस हो चुका है, अब तक कितना गा चुके हैं? काफ़ी सारे मतलब गानों का एक्सपीरियंस तो खैर है, और जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे जॉनराज में मैं कोशिश करता हूँ ट्राई करने की, जैसे गज़ल हो गई, गज़ल मुझे बहुत पसंद है, तो मैडम की भी कुछ गज़लें जो मुझे काफ़ी पसंद है, मैडम नूरजहां की दिल धड़कने का सबब हो गया। और यार 25 साल की उम्र में आप रोमांटिक भी हैं, 25 साल की उम्र में आप सारे सॉन्ग्स भी गा लेते हैं, तो इतना सीरियसनेस और इतना ठहराव आपकी लाइफ में कैसे आया? मतलब नॉर्मली इस एज में लोग जो हैं सोशल मीडिया के अंदर लगे हुए हैं, टिकटॉक बनाने में लगे हुए हैं, फनी सिचुएशन देने में लगे हुए हैं, लेकिन आपके अंदर एक सीरियस नोट दिखने को लगता है, जो फोकस्ड पर्सन में मैंने देखा है। तो ऐसे सीरियस कैसे हो गए? घर से डंडे ज़्यादा पड़े या आप वैसे ही सीरियस थे? बस यही है कि म्यूज़िक जो है वो पैशन है एक तरीके से मेरे लिए, और जाहिर है अब उसको मतलब कि अपना जो मैंने टारगेट सोचा है कि किसी मुकाम पे पहुंचना है, कुछ करना है म्यूजिक को लेके, तो जाहिर है जिस बंदे का एम होता है कि मुझे कुछ आगे करना है, तो फिर इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता। तो आप अगले आने वाले 5-6 सालों में खुद को कहाँ देखना चाहेंगे? आप कहाँ होंगे? कि ये तो कहना मतलब मुश्किल है कि क्या कहते हैं 5 सालों में कहाँ मैं हो सकता हूँ या कहाँ नहीं। आपने कुछ अपने एक प्लान बनाया होगा, एक एम होगा कि आज मैं इस लर्निंग पोजीशन में हूँ, आगे जाके मैं अपना खुद का कोई म्यूजिक प्रोडक्शन बनाऊँ, लोगों को अपने मतलब जो मैं करना चाहता था मैं लोगों को भी आगे लेकर आऊँ। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूँ कि खुद को कहाँ देखते हैं? क्या एक्टिंग और मूवी साइड पे भी जाएंगे आप? नहीं, अभी तो खैर क्योंकि म्यूजिक को मैंने जैसा आप बताया वो पैशन है मेरा एक तरीके से। जिस दिन मैं एक दिन भी अगर गाना नहीं सुनूं उस दिन नहीं गुजरता मेरा, इस तरह वाली कहानी है। तो बस म्यूजिक को लेके ही आगे जाना है, और आगे एक्टिंग वगैरह का खैर मुझे। आपके सिबलिंग्स हैं शाहरुख? मेरा सिर्फ एक भाई है। भाई सुनता है आपको? हाँ सुनता है। तो घर में नॉर्मली घर में जो है हमारी जो कहते हैं ना कि जो हमारा एक डेजिग्नेशन होता है वो घर में बराबर ही हो जाता है, तो आपको वो अहमियत मिलती है घर में? हाँ मिलती तो खैर है। तो आपके गाने सुनती हैं? आपकी मदर सुनती हैं, फादर सुनते हैं? फादर जो है वो ज्यादा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनसे इंस्पिरेशन है, काफी चीजें सीखने को मिली है उनसे, तो ये है कि उनकी तरफ से ही है और सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट है उनको। अब तक किसी कॉन्सर्ट में काम कर चुके हैं, जा चुके हैं, कॉन्सर्ट वगैरह अटेंड किया? जी बिल्कुल। कहाँ जाना हुआ? अभी कराची में ही रहे या आउट ऑफ सिटी भी गए हैं? आउट ऑफ सिटी में अलहमरा गया था, लाहौर, बस उसके अलावा कहीं और नहीं गया। बाकी पोर्ट ग्रैंड में, कराची में और बाकी मुख्तलिफ जगहों कॉन्सर्ट्स वगैरह में। ठीक है। अच्छा शाहरुख, मुझे ये बताएं कि फीमेल को कितना इनकरेज करते हैं आप कि फीमेल को भी म्यूज़िक फील्ड में आना चाहिए? क्योंकि अभी आपने देखा होगा हमारी एक रैपर है, और इसके बाद अली गुल पीर साहब ने भी जो है वो भी मुझे बहुत पसंद है, उनके भी कुछ चीज़ें आती हैं, बड़ी रेयर आती हैं लेकिन बहुत
औसम आती हैं। बिल्कुल। रैप उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है, तो उस हवाले से आप मुझे बताएं, आप रैपर्स को कितनी वैल्यू देते हैं? रैपर्स जो हैं वो एक तरीके से देखा जाए तो वो फ्यूचर है हमारा, क्योंकि अब जो ज़्यादातर जो है वो ज़ाहिर है हर एक 90s में हमारा एक अलग म्यूजिक था, उसके बाद 20s में अलग हो गया, ज़ाहिर है अब ट्रेंड्स चेंज होता चला जा रहा है। जो है वो आप जो सेमी क्लासिकल ट्रेंड में चल रहे हैं, क्या आप अपना ट्रैक चेंज करेंगे आगे जाके, या इसी को ही बेस बना के आगे जाते रहेंगे? नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर जॉनरा को गाने की कोशिश करता हूँ, और मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं इसी पे गाऊंगा, या सेमी क्लासिकल अगर मैं गा रहा हूँ तो सेमी क्लासिकल गाऊँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर किस्म के जॉनरा में गाने की कोशिश करता हूँ। चलें, माशाल्लाह। शाहरुख, अभी आप 25 साल के हैं, मैं दुआ करती हूँ आगे जाके अल्लाह ताला और आपको कामयाबी दे, आपकी फील्ड में जो आपकी ख्वाहिश है, आपके ख्वाब हैं, वो ज़रूर पूरा करें। लास्ट में शाहरुख, मैं आपका पूरा मैशअप सुनूंगी, लेकिन आप इससे पहले कोई अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हैं हमारे यूथ को, क्योंकि आप ऑलरेडी एक खुद इंस्पिरेशन है तमाम हमारे यंगस्टर के लिए, लेकिन मैं चाहूँगी कुछ फ्यू लाइन्स आप ज़रूर दें ताकि वो भी इससे इंस्पिरेशन लें। ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर कोई चीज़ को लेके अगर आप कहते हैं ना कि अगर आपने वो सोचा है कि मुझे ये करना है, अगर म्यूज़िक है तो म्यूज़िक करना है मुझे, या अगर आप डांसर हैं या इवन कोई भी फील्ड में कोई भी फील्ड के हवाले से आप हों, तो जो आप करना चाहते हैं वो आपको उसी चीज़ पे जो है ना वो रहना चाहिए और वही चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि उस चीज़ में आपका दिल भी लगता है और आप वो अच्छा करते भी हैं। और अगर फील्ड से हट के अगर आप कोई काम करेंगे ना, तो ना आपका वहाँ पे दिल लगना है और ना आपको उसमें कुछ हासिल वसूल होना है। तो बेहतर यही है कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो करें, और ज़्यादा बेहतर यही होता है कि जिसका, और किस्मत भी उसी की अच्छी है कि जिसका पैशन जो है फोकस्ड हो। हाँ, वो फोकस्ड हो उसका। तमाम हमारे व्यूअर्स को जो है शाहरुख से मिलके बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीक हम फिर आएंगे नए टैलेंट के साथ, नई सोच के साथ। अभी हम शाहरुख की तरफ चलते हैं और पूरा एक मैशअप एंजॉय करते हैं और हम साइनिंग ऑफ होते हैं। थैंक यू शाहरुख, आपकी तरफ। तुझको मैं रख लूँ जहाँ पे कहीं मैं जो तेरा न हुआ किसी का नहीं, किसी का नहीं, ले जाए दाने कहाँ हवाएं, हवाएं ले जाए तुझे कहाँ, हटाए हटाए ले जाए तेरा है, ले जाए जाने कहाँ, मुझको खबर है मुझको पता। ओ अच्छा चलता हो महफिल। ओके। अच्छा चलता हो दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का सुबह पे कलमार रखना, बीते रंगों को में मेरे अच्छे काम रखना,
की यारों में ही मेरा सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने चुन लिया तेरा, उजला सितारा तेरे नाम किया। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ मेरे आ।